बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेल्स के क्वालिटीज़ के बारे में, सेल्स एज़ अ प्रोफेशन तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और सेल्स के कुछ ज़रूरी क्वालिटीज़ के बारे में पिछले हफ्ते हमने 4 वीडियो क्लिप्स अपलोड कर लिए। लेकिन ये वीडियो क्लिप्स चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज में थे, टाइम सेव करने के लिए और उसको थोड़ा क्विकली प्रेजेंट करने के लिए, तो इन चारों क्लिप्स का एक इख्तिसार मैं इसी वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा कि उन चारों वीडियो क्लिप्स को मैं इसी एक क्लिप में समूकर एक ट्रेनिंग आपके लिए तरतीब कर लूँ, जो कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक सेल्समैन के लिए और जिन लोगों के बिज़नेस हो है, जिनका वास्ता भी सेल्स से हो, तो ये वीडियो उनके लिए इंशाअल्लाह मुफीद साबित होगा। एपिसोड में हम सेल्स ज्वाइन करने से पहले 3 क्वालिटियों का जिक्र कर रहे हैं। सेल्स को एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करने के लिए ये 3 क्वालिटियाँ बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, एम्बिशन। एम्बिशन जिसे ईगरनेस, कीन इंटरेस्ट और ज़ील वगैरह के अल्फाज भी इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हैं, जिसका मतलब है किसी काम को दिल लगाकर, किसी चीज़ को दिल लगाकर हासिल करना। इस वर्ड एम्बिशन के लफ्ज़ी तर्जुमों में उर्दू के लिए हवस का लफ्ज़ भी मैंने एक डिक्शनरी में देख लिया, यानी किसी चीज़ को हासिल करने का जुनून होना चाहिए, किसी चीज़ को हासिल करने का क्या कहते हैं वो एक तड़प होना चाहिए। अगर किसी शख्स में एम्बिशन हो तो वो सेल्स को एज अ प्रोफेशन ज्वाइन कर ले, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छे रिज़ल्ट ले लेगा। नंबर 2, सेल्स के लिए जुर्अत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्स में लोगों को कन्विंस करना होता है, लोगों से कम्युनिकेशन, लोगों से गुफ्तगू करना होता है। कुछ औक़ात कुछ बड़े ग्रुप्स के सामने आपको कुछ प्रेजेंट करना होता है, तो एक ऐसा आदमी जो शर्माता हो, जो थोड़ा सा वो शाय किस्म का पर्सन हो, वो दूसरे शोबात में काम कर सकता है। यानी अगर उसको फाइनेंस का डेटा दिया जाए तो वहाँ पर ही डोंट हैव टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो सेल्स के लिए करेज का होना, एक जुर्रत का होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3, कमिटमेंट। कमिटमेंट जिसके तर्जुमे में मुताहिद होना, यानी एक अहद व पैमान रखने वाला शख्स हो, जो अपने आप से मुखलिस हो। कमिटेड लोग जो है ना, सबसे पहली क्वालिटी तो दे आर सिंसियर टू देमसेल्व्स। तो सेल्स को ज्वाइन करने से पहले आपको ये 3 क्वालिटियाँ देखनी होगी कि आपका एम्बिशन, करेज और कमिटमेंट लेवल कैसा है। अगर किसी ने सेल्स को एज अ प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया हो तो उसे इमीडिएटली, अगर उसने पहले भी ज्वाइन कर लिया, उसे पता ना हो, इमीडिएटली उसको चेक करना होगा कि उनके ये 3 क्वालिटीज़ कैसे हैं। What is the level of these 3 qualities for that salesman? Number 1, communication. सेल्स को अगर आपने एज अ प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया है तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेल्स कम्युनिकेशन से ही आगे चलता है। अच्छे सेल्स रिज़ल्ट गेन करने के लिए कम्युनिकेशन पावर का होना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 2, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के लिए मैंने उन वीडियो क्लिप्स में एक मिसाल पेश कर दिया है कि अगर कोई शख्स बीमार हो, मिसाल के तौर पर, और उसके लिए डॉक्टर ने 30 गोलियाँ 30 दिन में प्रिस्क्राइब कर दी हों, रोज़ाना 1 गोली खाने का मशवरा दिया गया हो, तो इसका डेली टारगेट 1 टैबलेट पर डे है। कि अगर किसी सेल्समैन का टारगेट को अगर हम प्रिज्यूम कर ले कि उसके 30 कार्टन 1 महीने में बेचना या सेल करना उसका मंथली टारगेट है, तो जिस तरह एक बीमार शख्स अपनी सारी दवाई को एक साथ नहीं कर सकता, पूरा महीने में क्या इंतज़ार करूँ, अभी खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। 10 दिन बाद अगर मैं करूँ, चले 10 टैबलेट में 10 दिन बाद एक साथ खा लूँगा, ऐसा नहीं होता। अगर आज की गोली मैंने ना खाई हो, उसी प्रिस्क्राइब 30 टैबलेट्स में से, इफ़ आई मिस टुडे, तो कल के लिए मैं 2 गोलियां नहीं खाऊंगा। ऐसे ही होता है नॉर्मली, ये हमारी प्रैक्टिस है और ऐसे ही होना चाहिए। तो इसी तरह एक सेल्समैन को भी अपने उसी टारगेट को, जो कि 30 कार्टन्स हैं,
اس کے امپورٹنس کو سمجھنا ہوگا کہ ان 30 کارٹنز بیچنے کے لیے یہ 30 دن بہت ضروری ہیں. یہ تو خیر میں ٹارگٹ کے ایپیسوڈ میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن کنسسٹنسی سیلز کے اچیومنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مہینہ کلوز ہو جائے، کیونکہ سیلز مین لوگوں کو یہ پتہ ہے جب وہ ایک مہینہ کلوز کر لے، اچھا سیل دے رہا، چلو یار 2-3 دن ہم ریسٹ کر لیں گے. یہ ساری چیزیں آپ کو بیکورڈ یا آپ کے سیلز پر ان کا منفی اثر ہوگا. سیلز کی تیسری کوالٹی، سیلز کو ایز اے پروفیشن جوائن کرنے کے بعد آپ کی امیڈیٹ کوالٹی آپ میں ریلیشن شپ کا اسکل ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات بنا رہے ہیں. آپ کے تجارتی تعلقات، آپ کے پرسنل تعلقات، ان چیزوں کا اپنا ایک جو ڈائمنشنز ہوتے ہیں انہیں کے دائرہ کار میں آپ کیسے اپنے تجارتی تعلقات بناتے ہیں یا پھیلاتے ہیں. آپ کے اپنے ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، آپ کے اپنے ریٹیلرز کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، اپنے کسٹمرز کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں. اگر آپ ایک دکاندار ہو تو آپ کے اپنے کسٹمرز کے، جو بھی آپ کے وینڈر ہے جس سے آپ خریدتے ہیں اور جس کو آپ بیچتے ہیں، آپ کے تعلقات کیسے ہیں. تو ریلیشن شپ جو ہے دیٹ از ون آف دی امپورٹنٹ تھنگ فار سیلز ایز اے پروفیشن. ایپیسوڈ میں ہم سیلز کے بوسٹ اپ کے بارے میں آپ کو 3 کوالٹیز بتائیں گے کہ سیلز کو کیسے انکریز کیا جاتا ہے، کون سی کوالٹیز ہے جو کہ آپ کے سیلز پر ان کا اثر ہوتا ہے. اس میں پہلی کوالٹی جو ہے وہ آپ کا پروڈکٹ نالج ہونا چاہیے. جو بھی چیز، جو بھی پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا پرفیکٹ نالج ہونا چاہیے. آپ کو ان کے تمام کوالٹیز، ان کی اچھائی برائی، ان کے بارے میں جو بھی اسپیکٹس ہے ان پروڈکٹس کے وہ آپ کو سمجھنا چاہیے. ان کے کمیشن پالیسیز کے بارے میں، ان کے ٹریڈ مارجنز کے بارے میں، یا جو بھی ایج ہو یا آپ کا پروڈکٹ کیسے دوسرے پروڈکٹ سے اچھا ہے، جو کمپیٹیٹیو ایج ہوتے ہیں، ایڈوانٹیجز آپ کے ہوتے ہیں. ان چیزوں میں آپ کا پروڈکٹ کہاں پر ہے، ان چیزوں کا نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے. یو شوڈ ہیو دی پرفیکٹ نالج ٹو بوسٹ اپ یور سیلز. نمبر 2، a salesman need to have convincing power. کہ آپ کیسے لوگوں یا کسٹمرز کے دلچسپی کو اپنے پروڈکٹس میں بناتے ہیں. How you make their interest in your product. کیسے آپ کسٹمرز کو اپنے پروڈکٹ کے طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. کنونسنگ پاور آپ کا کیا ہے. آپ یعنی اس کے مثالوں میں جو کچھ ہم نے اپنے سیلز کیریئر میں سیکھ لیا، ہمیں ٹرینرز کہتے تھے کہ آپ کا ایسا کنونسنگ پاور ہو کہ کسی گنجے پر کنگا بیچنا. اٹ مینس یو نیڈ ٹو ہیو کنونسنگ پاور. کیسے آپ اپنے پروڈکٹ کی خریدنے کے لیے کسٹمر کو آمادہ کرتے ہیں. یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ پاور. نمبر 3، سیلز مین کے پاس سیلز بوسٹ کرنے کے لیے پرابلم سالونگ سکلز ہونا چاہیے. یعنی جو بھی آپ کے کسٹمرز کے مسائل ہو آپ کو وہ سمجھنا چاہیے، جو بھی آپ کے کسٹمرز کے چیلنجز ہوں وہ آپ کو سمجھنے چاہیے، اور اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو بر وقت اقدامات کرنے چاہیے. اگر سیلز مین اپنے ریٹیلرز، اپنے کسٹمرز، میڈیکل سٹور ہو، جنرل سٹور ہو، کوئی بھی سٹور ہو، if you are solving their issues related to your product in your company, they will give you better sales and this will boost up your sales. اس ایپیسوڈ میں ہم ٹارگٹ اچیومنٹس کے 3 کوالٹیز کو ایز اے ڈیٹا آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت ہی ضروری پارٹ ہے، آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سیلز ٹارگٹ سیلز کا سب سے چیلنجنگ پارٹ ہوتا ہے. تو سیلز ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے یہ 3 سٹیپ فارمولہ آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. نمبر 1، ڈیوائڈ یور ٹارگٹ انٹو ڈیلی ٹارگٹس. میننگ اپنے مہینے کا ٹارگٹ 30 دنوں پر تقسیم کر لیجئے. اگر آپ کو 30 کارٹن منتھلی بیچنے ہیں تو آپ کا ڈیلی ٹارگٹ جو ہے 1 کارٹن ڈیلی ہے. اسی طرح آپ کا جو بھی ٹارگٹ ہو اس کا سمپل فارمولہ یہ ہے، جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہو ڈیوائڈ دس انٹو 30. آپ کا اگر 1 لاکھ روپے منتھلی بیچنا ہو یا 200 پیسز کوئی چیز بیچنا ہو تو اس کو آپ نے ڈیوائڈ انٹو 30 کر دینا ہے. جو بھی رزلٹ آئے گا دیٹ از یور ڈیلی ٹارگٹ.
अब इसी तरतीब से इसको यहाँ पर छोड़कर हम दूसरे फार्मूले के दूसरे स्टेप को देखते हैं। इस पार्ट में आपने महीने के 30 दिनों के 3 स्प्लिट्स बनाने हैं, यानी 10-10 दिनों के 3 स्प्लिट आपने बनाने हैं। एक महीने को 3 पर डिवाइड कर लीजिए। तीसरे स्टेप को अगर हम इसको भी अभी फॉर टाइम भी इधर ही छोड़कर हम तीसरे स्टेप को देख लेते हैं, जिसमें आपने अपने कस्टमर्स, रिटेलर्स या रीसेलर्स के 3 कैटेगरीज बनाने हैं, यानी A-B-C कैटेगरी के रिटेलर्स बनाने हैं। आपके A-B-C कैटेगरीज रिटेलर्स आपके सेल्स के बुनियादों पर होने चाहिए। अब जो टारगेट आपका डेली टारगेट है, आपने अपने टोटल 50% टारगेट को पहले 10 दिनों में हासिल कर देना है। आपने अपने 50% यानी मिसाल जो हमने 30 कार्टन पेश कर दिया था, उसके 15 कार्टन को आपने 10 दिनों में बेचना है। यानी नॉर्मली आपको एक कार्टन एक दिन के बेचने के हिसाब से तो 10 भी बेचना होता है, लेकिन आपको 50% का जोर लगाना होगा। इसी तरह दूसरे 10 दिनों में आप दूसरे 50% के लिए आपने अपना एक अचीवमेंट प्रोग्राम बना लेना है। इसी तरतीब से आपके रिटेलर्स के जो ABC क्लासेस हैं, इसके A क्लास रिटेलर्स को भी आपके महीने के पहले ही पोर्शन यानी पहले 10 दिनों में आपने अपने टॉप A क्लास रिटेलर्स को ज़रूर मिलना है, या उनको फ़ोन कॉल करना है, या उनको ईमेल भेज देना है, जो भी आपका तरीक़ाकार हो। यू हैव टू रीच योर कस्टमर, योर A क्लास कस्टमर। ये आपको याद रखना होगा कि आपके जो ये A क्लास कस्टमर्स हैं, ये आपके टोटल सेल्स के 80% आपको देते हैं, और ये नॉर्मली 20% ही होते हैं। यानी 20% रिटेलर्स आपके A क्लास, 20% रिटेलर 80% सेल्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको कोशिश करना होगा कि ज़रूर आपको इन रिटेलर्स को पहले 10 दिनों ही में मिलें, क्योंकि उसके बाद जो भी जनरेट हो रहा हो that will be an automated process, and you also have the time कि आप फॉलो अप विज़िट कर लें, दूसरा विज़िट भी कर सकते हैं, तो आपके अचीवमेंट और भी अच्छे हो सकते हैं। तो 50% टारगेट को पहले 10 दिनों में अचीव करने की कोशिश करना है, और अपने A क्लास रिटेलर्स को पहले 10 दिनों में ज़रूर मिलना है। अब अगर इसके लिए आप अपना एक सेल्फ एनालिसिस भी कर ले तो कर सकते हैं। कैसे? अपने परफॉर्मेंस को भी 3 स्प्लिट करना होगा आपको, कि अगर आपने 20 दिनों में अपने टारगेट को अचीव कर लिया, 30 कार्टन आपने 20 दिन में बेच दिए, तो आप एक स्टार परफॉर्मर हैं, आप A क्लास सेल्स पर्सन हैं। अगर आपने अपने टारगेट को 25 दिनों में अचीव कर लिया, तो आप एक कॉम्पिटेंट परफॉर्मर हैं, तो भी आप में दम है, आप स्टार बन सकते हैं। और अगर आप 30 दिनों में आखिरी टाइम तक जान की बाजी लगाकर आखिरी टाइमों में अचीव कर रहे हैं, दैट इज़ द एवरेज पीपल डूइंग। यानी जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, आपको ये याद रखना होगा कि वो बहुत कम लोग होते हैं। दे आर फ्यू, दे आर थिंकिंग डिफरेंटली एंड दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंटली। तो अगर आप सेल्स को टेक्निकली समझने की कोशिश कर लें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सेल्स विल गिव यू टू मच। और अभी तक मैंने इनमें सेल्स स्किल के बारे में बात नहीं की। स्किल आप सब लोगों के मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। स्किल्स कुछ महारतें होते हैं, कुछ लोगों के मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुख्तलिफ महारतें होती हैं। यू हैव टू गेन दैट विल यू विल अंडरस्टैंड। लेकिन कुछ पर्टिकुलरली हाउ टू मेक अ सेल्स कॉल, या कुछ हाउ टू टॉक टू द पीपल, कम्युनिकेशन पावर क्या होता है, उन चीज़ों के बारे में इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा छोटे छोटे टिप्स के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँ। If you have not visited my channel yet, please visit it and watch different playlists where we are talking about corporate trainings, motivational tips, e-business, online sales and e-commerces, marketing and sales, current affairs, education, entertainment and so on. If you like the contents, please subscribe the channel. Thank you very much for watching. My name is Muhammad Kamil. Assalamu alaikum.